तो ये वीडियो हमने, ये वाली जो क्लास थी हमने इस टॉपिक पे छोड़ी थी। तो आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अंकों का पूर्णांकन करना। ठीक है, अगला टॉपिक है अंकों का पूर्णांकन करना। इसमें ये बताया गया कि यदि संख्याएं बहुत बड़ी हो, लंबी चौड़ी दे रखी हो, तो उसको हमें राउंड फिगर में करना होता है। इसको राउंडिंग ऑफ नंबर्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स के लिए आप सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए अंकों को पूर्णांकन करना। लिखिए किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंक वाली, किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंक वाली संख्या में परिवर्तित करने के लिए, संख्या में परिवर्तित करने के लिए समीपता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। समीपता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य नियम निम्न है। पहला लिखिए, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से छोटा है तो 5 से छोटा है तो उसे, या फिर ऐसे लिखिए, छोटा है तो बदलने वाले अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बदलने वाले अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखिए, लिख लिए तो अब इधर देखिए, इसको परिवर्तित करना है कि हमें दशमलव के बाद 2 पॉइंटों में ही आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटों में चाहिए तो मतलब 2 तक ही चाहिए, 1 और 2। इसके बाद वाला, इसको परिवर्तित करना है हमको, जिसको परिवर्तित करना है उसके बाद वाला अंक देखो, उसके बाद वाला अंक क्या है, 3। 5 से छोटा है तो बदलने वाले अंक मतलब 2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर उतार लीजिए। अगला पॉइंट, जिस अंक को पूर्णांकित करना है जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उसके बाद वाला अंक पांच से बड़ा है तो 5 से बड़ा है तो
परिवर्तित करने वाले अंक पर या पूर्णांकित करने वाले अंक में +1 कर देते हैं या 1 जोड़ देते हैं। देखिए कैसे। इसको पूर्णांकित करना है, 8 को करना है, इसके बाद वाला अंक 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसको ले जाओ उधर। 9, 1 जोड़ दिया ना। परिवर्तित इसको करना है तो परिवर्तित वाले अंक में या पूर्णांकित करने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, 9 हो गया। थर्ड रूल, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, उसके बाद आने वाला अंक 5 है, एवं 5 के बाद 0 के अलावा दूसरा अंक आता है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, ये आपको संख्या दे रखी है। इसको करना है आपको पूर्णांकित। इसके बाद क्या है, 5 के बाद 0 के अलावा कुछ और होना चाहिए। 0 के अलावा दूसरा अंक क्या है, 3, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे और संख्या बन जाएगी ये। ठीक है। लिखने के बाद अगला पॉइंट, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है, एवं 5 के बाद 0 आता है, परंतु 5 से पूर्व का अंक सम हो तो पूर्णांकित किया जाने वाला अंक अपरिवर्तित रहता है। देखिए इसको करना है, तो जिसको परिवर्तित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है, 5 के बाद क्या है, 0, तो हम 5 से पहला वाला देखेंगे, मतलब जिसको पूर्णांकित करना है ना उसको देखेंगे। 2 सम संख्या है ना, यदि ये सम संख्या है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये 2 का 2 ही रह जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट उतारिए, अगला और इसका लास्ट।
जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है, एवं 5 के पश्चात 0 है, 5 के पश्चात 0 है, परंतु 5 से पूर्व का अंक, परंतु 5 से पूर्व का अंक यदि विषम हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। 1 जोड़ दिया जाता है। देख, इस टाइप से संख्या होती। पूर्णांकित की जाने वाली बात क्या है? 5, 5 के बाद क्या है? 0। तो इसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि सम है या विषम है, और यदि विषम है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे। उतार लो। मैं सारे रूल आपको वापस समझा रही हूँ एक बार, ठीक है? देखिए, पहला तो आपको ये देखना है कि यदि आप किसी संख्या को पूर्णांकित कर रहे हैं, ठीक है, तो पूर्णांकित किए जाने वाली संख्या के बाद वाला अंक देखिए। यदि आपको ये दे दिया जाए इसमें 7 को पूर्णांकित करना है, तो 7 के बाद देखिए, 7 के बाद क्या है? 5 से बड़ी संख्या है, तो ये चेंज हो जाएगी और इसमें 1 जुड़ जाएगा। यदि ये इस टाइप से होती, पूर्णांकित कर रहे हैं और उसके बाद क्या, 5 से छोटा अंक है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते। थर्ड, कि यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के बाद 5 हो और 5 के बाद 0 के अलावा कुछ और हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे। फोर्थ, अगर पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के बाद 5 हो और उसके बाद 0 हो, 5 हो और उसके बाद 0 हो, तो उसके 5 के पहले वाला देखेंगे, ये वाला। यदि ये क्या है? विषम है, तो इसमें +1 जोड़ देंगे। और यदि ये सम होता तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम उनको करेंगे सॉल्व, ठीक है? पहले इनको उतार लो।
इन्हें हमको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले 7, 7 के बाद 5 से बड़ी है संख्या, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरे में 5, 5 के बाद 5 और उसके बाद 0, तो 5 से पहला वाला देखो क्या है, ये विषम, विषम है तो हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। 5 है, 5 के बाद क्या है, 5 और उसके बाद 0 के अलावा कुछ और है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। देखिए ये और इसमें कितना डिफरेंस है, पूरे 0.03 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन जब हम राउंडिंग कर रहे हैं तो सेम आंसर आ रहा है। इधर सेम इसके जैसे। ठीक है, तो इसमें तो 1 बढ़ जाएगा डायरेक्ट। ये 5 के बाद 0 और ये विषम है, कैसे बढ़ाओगे, 1 प्लस 1 करोगे 10 होगा ना, 950 बनाएगा इसका आंसर। क्रिटिकल केस है ये, क्योंकि यहाँ पर 10 हो रहा है तो 1 इधर जाएगी इसकी पावर। ठीक है, इधर देखिए 5 के बाद 0 और ये सम संख्या, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 के बाद 0 विषम संख्या, उतार लीजिए, कितना सिंपल है। इस टॉपिक के साथ ही अपना फर्स्ट और सेकंड लेसन कंप्लीट होता है। इसके जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स आपको करवाए वो उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, और भी यदि मुझे न्यूमेरिकल्स लगेंगे कि और न्यूमेरिकल्स कराने चाहिए तो उसकी मैं एक क्लासेस और ले लूँगी। अदरवाइज थ्योरेटिकल रूप में देखा जाए तो ये लेसन कंप्लीट है, न्यूमेरिकली रूप में भी देखा जाए तो ये जो चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपके बुक में जो क्वेश्चंस है और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगेगा लायक कि ये क्वेश्चन कराना चाहिए तो मैं उसको करा दूंगी। ठीक है, और बाकी 1-2 क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूँ उन्हें आपको होमवर्क में करना है, और होमवर्क की फोटो मुझे जरूर सेंड करनी है आंसर्स के साथ, मुझे पता लगे कि आपने किया है या नहीं किया है। तो मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ कुछ, उनको लिखना है और उनको घर पे बैठ के आराम से करना। क्वेश्चन है, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 5.303 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन का
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। ठीक है, आंसर है क्षेत्रफल का 168.7 मीटर स्क्वायर और आयतन का है 149.1 मीटर क्यूब। उचित सार्थक अंकों तक करना है, मतलब एक एक तक करना है। ठीक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 सार्थक अंकों तक आंसर आना चाहिए इसका। और यदि इसके बाद कुछ आ रहा हो तो उससे पहले वाले को राउंडिंग ऑफ कर देना। जैसे कि यदि इसका आंसर सपोज ये आएगा 168.667224, हमें 4 तक ही चाहिए। तो 6 के बाद क्या है? 6 है, 5 से बड़ा है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 7 हो गया। इस टाइप से इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, उतारो इसको। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व ज्ञात करो। आंसर आएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना है, जिसके सबसे कम सार्थक अंक होते हैं उतने ये ग्राम है। सार्थक अंक 2 इसके हैं, 3 इसके हैं, तो 2 में आंसर लेके आना है आपको। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको सॉल्व करना है। कोई समस्या है मुझे बताना है। मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखिए। 11th 12th की जो वीडियोस हैं, कंपटीशन एग्जाम की वीडियो है, जनरल साइंस की वीडियो है। जितने भी स्टूडेंट आपके टच में आते हैं, बड़े लोग यदि आपके टच में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप इस पेज के बारे में बताइए। ठीक है, और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।